हरे कृष्णा। जिनसे आप प्यार करते हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं, ये रहेगा टॉपिक। ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। तो हमेशा की तरह 5 कार्ड लेंगे टैरो से और दूसरे डेक में से भी 5 कार्ड लेंगे और लास्ट में एक लव मैसेज देख लेंगे। 3 बार शफल हो गया। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। अब ओरेकल में से देख लेते हैं। 3 बार शफल करेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। आप देखते हैं पाइल नंबर 2 के कार्ड्स। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड्स पाइल नंबर 2 के लिए। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन आपके सामने आ सकते हैं। हो सकता है उनका मैसेज आ सकता है क्योंकि सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। यहाँ पे ब्लू कलर काफ़ी ज़्यादा है। तो ये पर्सन शायद काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपसे बात करने के बारे में और इसीलिए उन्हें जो भी बात आपसे करनी है, मतलब आपके रिश्ते को लेके हो या फिर उनके दिल के जज्बात हो या फिर दिन भर में हुई तकलीफ़ हो, कोई ना कोई बात है जो शायद ये आपसे करना चाहते हैं। और आउट ऑफ द ब्लू यानी कि आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे पल में शायद वो आपको बात करने के लिए आपके सामने आ सकते हैं। यानी कि उनका मैसेज भी आ सकता है या वो खुद भी मिलने के लिए आपसे पूछ सकते हैं अगर आप दोनों एक ही सिटी में रहते हैं। तो यहाँ पे शायद वो किसी और से भी कुछ डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ ज़रूरी बात है जिसके लिए वो सभी लोगों का ओपिनियन ले रहे हैं और साथ ही साथ आप भी अगर उनके लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है तो हो सकता है आपके साथ भी उन्हें कोई मसला डिस्कस करना है। नेक्स्ट है 8 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आप देख सकते हैं ये लेडी जो है वो किस तरह से खोई हुई है उस पेंटाकल में। तो मे बी उनके सामने कोई ज़रूरी काम है। हो सकता है उनके घर में कोई बात है या फिर काम में भी उन्हें कोई प्रोजेक्ट मिला है जिसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन काम करते वक्त हो, फैमिली की तरफ हो, उनके दिल में आपसे जुड़े ख्यालात काफ़ी ज़्यादा है जो बहुत रोमांटिक है। क्योंकि यहाँ पे इस लेडी का जो ड्रेस का कलर है वो रेड कलर है और ये जो कार्ड्स हम देख रहे हैं वो है चक्र ओरेकल। तो रेड कलर रिप्रेजेंट करता है डीप लव को, अट्रैक्शन को। तो ये पर्सन आपके लिए बहुत सारा प्यार दिल में रखते हैं और
उसी प्यार के साथ ये अपने काम को भी पूरा करते हैं। मतलब भले ही काम में कितनी भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन उनके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो वही रहता है। उन्हें पता है कि आपके लिए वो कितने डीप इमोशंस रखते हैं। नेक्स्ट है स्टार। यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ट का शेप है, यहाँ पे ग्रीन कलर है जो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं यूनिवर्स से आपको दुआओं में मांग रहे हैं। हो सकता है आपको अगर उन्होंने कमिटमेंट दिया है तो भी वे प्रॉपर तरीके से यही चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए उनकी लाइफ में एंटर करें, और इसलिए शायद ये कुछ मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं। और जैसे यहाँ पे ये वाटर दिख रहा है, वैसे ही उनके दिल में आपके लिए जो इमोशंस रहते हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपसे। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स। तो आपके बिना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उदास फील कर रहे हैं। हो सकता है आजकल उन्हें ये दूरियां काफ़ी ज़्यादा सता रही हैं। कप्स यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो इस पर्सन को आपके बिना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अधूरापन, अकेलापन महसूस हो रहा है। शायद उसी वजह से वो कुछ कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ कॉइंस। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो लेडी है वो कुछ ड्रॉ करने में बिजी है। तो शायद आपके पर्सन काम में भी बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन ये कलर भी हैप्पीनेस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है काम में भी वो आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो उन्हें एक तरह की खुशी मिलती है कि कहीं ना कहीं आप उनके लाइफ में हैं। देखते हैं ओरेकल में से क्या मैसेज कहते हैं। पॉसिबल, तो उनके सामने जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आप तक रीच आउट होने की, वो उसके बारे में सोच रहे हैं। और हो सकता है कि शायद अब तक कुछ बातें उन्हें इम्पॉसिबल लग रही थी। मे बी घर वालों को मनाना हो या आपके रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना हो, लेकिन अब किसी वजह से उन्हें हालात शायद थोड़े से बदले हुए लग रहे हैं। यानी कि जो बातें इम्पॉसिबल थी वो कहीं ना कहीं अब पॉसिबल लग रही है। तो शायद उसी के बारे में कुछ बात करनी है। फाइटिंग फॉर अटेंशन, तो ये आपसे अटेंशन पाना चाहते हैं। हो सकता है आपने भी उन्हें काम के वजह से इग्नोर किया है, यानी कि आपने उन्हें अपने काम में बिज़ी रखा और आपने सोचा कि उन्हें जब फुर्सत मिलेगी तब वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन राइट नाउ ये पर्सन आपके अटेंशन के लिए थोड़ा सा ऐसा कुछ करने वाले हैं जिसकी वजह से आपका ध्यान उनकी तरफ जाए। लॉन्ग टर्म लव, तो आपके साथ ये जो रिलेशनशिप है उनकी, ये उन्हें लॉन्ग टर्म लव लगता है। मतलब ऐसा टेम्पररी कुछ अफेक्शन नहीं कि तू नहीं और सही ऐसा कुछ, या फिर सिर्फ हम अच्छे दोस्त हैं, या फिर मैं सोच रहा हूँ हम अभी एक दूसरे को समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या जज्बात है, और इसीलिए इस प्यार को लेके वो लॉन्ग टर्म लव कितना उनके लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है इसके लिए भी सोच रहे हैं। इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर, तो कहीं ना कहीं शायद कुछ बातें ऐसी हैं जो कहने के लिए उन्हें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। मतलब थोड़ी हिम्मत तो करनी पड़ेगी अगर कुछ हासिल करना है, और यही स्ट्रेंथ रिक्वायर करने की, यानी कि वो स्ट्रेंथ हासिल करने के बारे में भी शायद ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। न्यू, तो आपके साथ कुछ नया ये स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया सोचा है इन्होंने आपके लिए। तो अगर आपको आइडिया है कि ये पर्सन के दिमाग में क्या क्या प्लानिंग थी आप दोनों को लेके, तो आप झट से समझ जाएंगे। और मे बी अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो शायद आपके सामने कोई सरप्राइज़ बन के ये अपनी कोई आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर उनके दिल के जो जज्बात है वो भी नए तरीके से बता सकते हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज आई नो हाउ मच यू केयर अबाउट माई हैप्पीनेस। तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें पूरा एहसास है कि आपको उनके हैप्पीनेस की बहुत ज़्यादा परवाह है। मतलब आपके लिए उनका हैप्पीनेस, जो उनकी खुशी है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और ये आजकल की दुनिया में बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। इसकी वजह से शायद ये पर्सन अपने आप को बहुत लकी समझते हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते कार्ड्स क्या कहते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये पर्सन सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं।
सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो कुछ बातें हुई हैं मे बी आप दोनों के बीच में रिसेंटली, पिछले कुछ दिनों में, जिनको याद करके ये पर्सन थोड़े से हर्ट फील कर रहे हैं और उन्हें उस बात की इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि वो ऐसे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। मतलब उन्हें लगता है कि बहुत दुखी, दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई दुखी है तो वो यही पर्सन है। तो यहाँ पे 10 मतलब कंप्लीशन का भी कार्ड होता है। तो शायद शाम तक या कल सुबह तक ये पर्सन इस एनर्जी से थोड़े बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि ये एंडिंग का मतलब पेन ऑलमोस्ट उस लेवल तक पहुंच गई है जहाँ पे बर्दाश्त करने की हद होती है। तो ये ऑलमोस्ट उस पेन को बर्दाश्त कर चुके हैं और उस वजह से शायद अब ये कुछ एक्शन लेंगे। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये जो पर्सन है वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा ख्यालों में रहते हैं, जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट ब्लू फील करते हैं। ब्लू मतलब ऐसा खोया खोया सा रहना, दुनिया की कोई फिक्र नहीं, क्या चल रहा है कुछ एहसास नहीं, ऐसे अपने धुन में ऐसे थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनके माइंड में और दिल में आपसे जुड़े काफ़ी ज़्यादा ख्याल है। द हर्मिट, ये वर्गो का कार्ड है। तो आपका या उनका साइन कन्या राशि हो सकता है। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, क्योंकि ये रेड कलर रिप्रेजेंट करता है प्यार को। लेकिन वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने दिल में झांक के कि वो आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं। मतलब उन्हें शायद ये समझ नहीं आ रहा है कि शायद उन्होंने आपसे ये कहा भी नहीं होगा कि किस हद तक उनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें डीप डाउन ये पता है कि वो आपके प्यार में पूरी तरह डूब चुके हैं। और ये क्यों हुआ है ये जानने की कोशिश वो करते रहते हैं, अपने दिल के जज्बात जांच पड़ताल में ऐसे लगे हुए हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी 10 का कार्ड आया। तो 10-10 की एनर्जी है, मतलब चांसेस है कि आप दोनों यूनियन में भी आ सकते हैं, क्योंकि 10 के बाद अगर हम काउंट करें तो आता है नंबर 11, यहाँ पे भी आता है 11 जो है वो कहीं ना कहीं यूनियन का नंबर है। तो मे बी आप दोनों की यूनियन बहुत नज़दीक है। यहाँ पे भी 10 मतलब इस पर्सन के दिल में पैशन का जो लेवल है आपके लिए वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है, इस हद तक कि शायद वो उस बर्डन को अब अकेले बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब उन्हें अपने दिल के जज्बात आपके सामने रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे उनके दिल के हालात हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे भी फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो हो सकता है ये काफ़ी लोगों से कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें क्या प्रॉपर एक्शन लेनी चाहिए। रिकन्सिलिएशन, तो ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के रिश्ते में थोड़ा सा ब्रेक आया था तो ये पर्सन आपके साथ दोबारा जुड़ना चाहते हैं। हैबिट, तो कुछ आदतें हैं उनकी जिनकी वजह से शायद ये दूरियां आई थी। उन आदतों के बारे में भी ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है उन्होंने उन आदतों के ऊपर भी कंट्रोल हासिल किया है। स्टैंडिंग अप, अब ये आप दोनों के रिश्ते के लिए कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और इसलिए वो तैयार हैं। जैसे किसी को क्लास में अगर कोई सवाल आता है तो जब पूछा जाता है तब जिसको जवाब आता है वो उठ के खड़ा होता है, वैसे ही आपके जो पर्सन हैं वो अब रेडी हैं एक्शन लेने के लिए। जेंटलमैन, तो अब कहीं जाके अगर आप फेमिनिन पर्सन हैं जो ये रीडिंग देख रही हैं तो अब आपके पर्सन को ऐसा बिहेव करना है कि जैसे वो बहुत जेंटलमैन है। मतलब अब तक अगर वो इमैच्योर मेल की कैटेगरी में आते थे तो अब उन्होंने ठान लिया है कि उन्हें अब जेंटलमैन की तरह ही आपके साथ बिहेवियर रखना है। बोर्डम, तो कहीं ना कहीं आपके बिना लाइफ में ये जो भी ज़िंदगी जी रहे हैं वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा बोर्डम लग रही है और आपके बारे में सोच सोच के भी उन्हें लग रहा है कि इतना मैं सोच तो रहा हूँ या सोच रही हूँ लेकिन ये पर्सन मुझसे कितना दूर है। मतलब आपसे मिली दूरियाँ इन्हें बोर्डम में डाल रही हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज you have such a wonderful way with words and that includes when you are expressing your love to me। ये साफ साफ मैसेज यही है कि आपका जो बात करने का अंदाज़ है, मतलब SMS के ज़रिए हो, आपका कम्युनिकेशन का ज़रिया हो या आपकी आँखों से बात करने की अदा हो, उन्हें आपकी ये जो बातें हैं वो बात समझ जाते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या कहना है। और जब ये आप करते हैं तो
उन्हें ये पता चलता है कि आपके दिल में उनके लिए कितना ढेर सारा प्यार है, और इसीलिए आपका ये जो तरीका है, मतलब बात करने का हो, एसएमएस का हो, जिस तरह से वो आप अपने दिल के जज्बात शब्दों के ज़रिए उन तक पहुंचाते हैं, उनसे ये पर्सन समझ जाते हैं कि आप उनके दिल में, मतलब आपके दिल में उनके लिए क्या जज्बात है, और इसीलिए ये उन्हें बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है। शायद इसी वजह से वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इतनी क्लैरिटी शायद उन्हें अब तक किसी से नहीं मिली थी। मतलब जैसे यहाँ पे हमने देखा वर्गो का कार्ड है कि ये पर्सन शायद आपकी बातों में ज़्यादा सोचते रहते हैं, उन्हें वो बातें इतनी अच्छी लगती हैं कि जिस वजह से वो आपसे बेहद प्यार करते रहते हैं। मतलब हो सकता है उन्हीं बातों को बार बार वो माइंड में दोहराते रहते हैं और ख़ुद को ये एहसास दिलाते रहते हैं कि देखो ये पर्सन मुझसे कितना प्यार करता है या करती है। तो जो भी वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं अब तक, जिससे इन्हें पता चला है कि आपके दिल में उनके लिए क्या जज्बात है, उस वजह से भी ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।